आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक वर्डिक्ट पास किया है, वो वर्डिक्ट ऐसे है कि जो रोज़ाना जो लोग कोर्ट जाते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वकीलों के लिए, जजों के लिए और जितनी भी हिंदुस्तान की आम पब्लिक है, या फिर वो स्टैम्प वेंडर्स जिन्हें हम जो सरल परिभाषा में एक एफिडेविट हम लेते हैं और कोर्ट में फीस सबमिट करते हैं, फीस सबमिट करते हैं 10 रुपये की या 100 रुपये की, कोई रजिस्ट्रेशन कराते हैं किसी ज़मीन की। तो ये एक ऐसा केस है, 2 रुपये पे हुई सज़ा और 10 साल नहीं 20 साल केस कंटेस्ट करने के बाद बंदा बरी होता है। वो व्यक्ति जिसको ट्रायल कोर्ट यानी मुंसिफ कोर्ट उसको सज़ा देता है, फिर हाई कोर्ट में भी उस आर्डर को अपहोल्ड किया जाता है और उसके बावजूद फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने एक आदेश पारित किया है। वो आदेश ऑनरेबल जस्टिस जो आदेश पारित हुआ है, उस केस का टाइटल जो जजमेंट पास हुई है, क्रिमिनल अपील नंबर 2617 ऑफ 2014, अमन भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ GNCT ऑफ दिल्ली। ये केस कुछ इस तरह था। केस में जो पटिशनर था, वो पटिशनर एक स्टैंप वेंडर था। वो उस स्टैंप वेंडर को जो 10 रुपये का स्टाम्प हम लेते हैं जब भी कोई भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं या हमारे एडवोकेट फाइल करते हैं, तो 10 रुपये का एक एफिडेविट लगता है उस एप्लीकेशन के साथ कोर्ट के अंदर। और जो 10 रुपये हम चार्जेस उसको देते हैं, जब उसकी कीमत 10 रुपये होती है, तो ये स्टैंप वेंडर 10 रुपये की जगह 2 रुपये एक्स्ट्रा उस व्यक्ति से मांगता है। और ये जो केस है, ये जनकपुरी दिल्ली का है। ये डिमांड करता है तो एक व्यक्ति रिटर्न कंप्लेंट देता है उन 2 रुपये के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली के ऑफिस में। तो एंटी करप्शन ब्यूरो रेड देती है और रेड में एक प्लानिंग से उस पर नोट दिया जाता है, और वो नोट जब वो एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। कानूनी कार्रवाई होने के बाद उस पर FIR लगाई जाती है। FIR लगाने के बाद उस व्यक्ति को प्रोसिक्यूट करके कन्विक्शन होती है। 2003 में ये केस शुरू होता है और 2003 से लेकर 2025 तक इस व्यक्ति को 6 महीने की सज़ा देता है और 1000 रुपये का जुर्माना करता है। ये व्यक्ति मुंसिफ कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 20 साल इस केस को कंटेस्ट करते रहा और आज 20 साल के बाद व्यक्ति रिहा होता है और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन देता है। अब केस का विषय ये था कि क्या एक स्टैंप वेंडर पब्लिक सर्वेंट है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर्व करते हैं, ये पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन जो 2 रुपये उसने एक्स्ट्रा डिमांड की थी, वो एक्स्ट्रा डिमांड का कोई भी कंक्रीट एविडेंस नहीं था जो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट की कन्विक्शन और ट्रायल कोर्ट की कन्विक्शन को सेटिसाइड करके इस क्रिमिनल अपील को एलो करता है और जो इसमें मुल्जिम था उसको बाइज्जत बरी करता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि क्या एक व्यक्ति एक्स्ट्रा 2 रुपये लेने के लिए 20 साल कोर्ट में
केस को कंटेस्ट करते रहा और अपनी पूरी ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो गई। जो वर्डिक्ट आता है, वर्डिक्ट 2 मई 2025 को आता है, जिसमें इस बेंच को सुनवाई करने वाले जस्टिस JB पारदीवाला एंड जस्टिस R माधवन, ये वर्डिक्ट पास करते हैं और जो अपील है उसको एलो किया जाता है और डायरेक्शन ये दी जाती है। इसमें बहुत सारे केस थे, उन केसों की फाइंडिंग्स कोर्ट के अंदर दी जाती है पटिशनर की तरफ से, और यहाँ पे ये कहा जाता है जब भी कोई वेंडर, स्टैम्प वेंडर ये परचेज करता है और उसमें बराबर उसको वहाँ पे डिस्काउंट दिया जाता है। अब मेरा इस पे स्टोरी करने का एक तो ये विषय था कि अगर पूरे हिंदुस्तान में इतनी करप्शन होती है, इस लेवल की करप्शन होती है कि लोग उस करप्शन को रोक नहीं पा रहे, लेकिन एक व्यक्ति जो एफिडेविट बेच रहा है, आपको जब आप डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस के बाहर जाते होंगे, तहसीलदार के ऑफिस के बाहर जाते होंगे लैंड, तो आपको एक स्टाम्प, एक एफिडेविट, एक लीगल एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, उसके लिए आपको स्टाम्प लगता है, और वो स्टाम्प बेचने वाला व्यक्ति की हालात आपको खुद पता होगी। उसके ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो रेड लगाती है। रेड लगाने के बावजूद उस व्यक्ति को वो वाला नोट दिया जाता है जिस नोट पे वो अपना एविडेंस क्रिएट कर सकें, और उसके बाद उस व्यक्ति को प्रोसिक्यूट करके एंटी करप्शन कोर्ट से उसको सज़ा मिलती है, 6 मंथ की सज़ा मिलती है, और सज़ा मिलने के बाद उसको 1000 रुपये का फाइन होता है। उस व्यक्ति ने 20 साल के बाद रिहाई हुई, 20 साल तक उसके कुछ फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्टेड रहे। तो इतनी करप्शन है, वहाँ पे रेड नहीं हो रही, लेकिन 2 रुपये एक्स्ट्रा लेने के लिए एक कॉमन व्यक्ति, एक लो लेवल या मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट नहीं कर सकता है, और ये प्रूफ करने में एंटी करप्शन ब्यूरो लगी रही कि ही इज़ अ पब्लिक सर्वेंट और नॉट। तो केस की सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति को इंसाफ मिला 20 साल के बाद, 2 रुपये एक्स्ट्रा लेने पे जिसकी कन्विक्शन हुई थी। लेकिन आए दिन जम्मू कश्मीर में आप कहीं भी जाएं तो आप जब वो स्टाम्प लेते हैं, वो स्टाम्प 2 नहीं 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट गाइडलाइंस दी हैं कि जब भी परचेजर परचेज करता है तो उसको उसी वक्त उसका डिस्काउंट देना है। ये इस आदेश में पारित हुआ है कि जो व्यक्ति जिस समय इसको खरीदता है वो उसको उसी वक्त स्टैम्प पेपर ऑनर का जो भी लाइसेंस होल्डर होता है उसको 1934 रूल जो फ्रेम हुआ था, उसमें जो स्टैम्प वेंडर के लिए रूल फ्रेम हुआ तो उसमें ये क्लियर कट गाइडलाइन थी कि उनको के बिना, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो प्रूफ के बिना आप किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर कन्विक्ट नहीं कर सकते। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ऐसी जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।